राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। आज एक बार फिर से हरितालिका तीज की व्रत की बधाई, क्योंकि आज जिसने जिसने व्रत किया होगा कल तो उन्होंने आज पारण किया होगा। हम लोग भी अभी पूजा करके उठे थोड़ी देर पहले। तो जो भी व्रत पूजा पड़ती है ना, धार्मिक अनुष्ठान जब आप करते हैं तो घर में और खुद में बहुत पॉजिटिविटी महसूस होती है। और ख़ास करके अगर परिवार आपका साथ में है, बच्चे हैं, बहुएँ हैं, पोता पोती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज के समय में फैमिली स्ट्रक्चर काफ़ी बदल गया है और बदलता जा रहा है। तो इधर में हम लोग इसी पर चर्चा कर भी रहे थे। तो मेरे कुछ व्यूवर्स ने ये कहा था कि कभी एक वीडियो बनाइए कि वर्किंग बहू है तो उससे कैसे तालमेल बैठाएं। तो आज उसी पे बात करते हैं, क्योंकि अभी पूजा करके आए हैं बहू के साथ ही और मेरी बहू भी वर्किंग है, तो इसी पर चर्चा करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने के पहले एक बार कुछ बातें कहना चाहेंगे आपसे कि ये जो भी बातें हैं जो हम कहते हैं वो हमारे अपने अनुभव पर आधारित होती, जो हमने अपने संग जिया है या जो अपने आसपास देखा है। तो कोई भी बात किसी के संग 100% सही नहीं उतरती है। कुछ लोग हमसे एग्री होंगे, कुछ डिसएग्री होंगे, वो भी सही है, लेकिन काफ़ी कुछ तालमेल बैठ जाता है, क्योंकि जनरेशन गैप सब जगह होता है, विचारों में अंतर हर जगह होता है। तो सबसे की पॉइंट थोड़ा सा जो होता है कि एक दूसरे को समझें प्यार से और थोड़ा वक्त दें। हमने बड़ों से ये सुना हुआ है कि जो बेटी दूसरे के घर से आती है, जितने साल की वो हो गई है, कम से कम उतने महीने तो दो उसको समझने के लिए कि वो आपके घर को आपको समझ सके और उसको समझने में आप उसकी मदद करो। तो ये आपकी समझदारी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी बहू आपसे कैसा तालमेल बैठाए। और उसके बाद दूसरा होता है कि वो अपने घर से क्या समझ लेकर आई है, उसने क्या देखा है, पॉजिटिव देखा या नेगेटिव देखा, उस पर भी फर्क पड़ता है। तो आपके यहाँ का अच्छा देखेगी तो वो बदल जाएगी, क्योंकि पढ़े लिखे समाज में अधिकतर बच्चे बहुत समझदार होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये आया है जनरेशन गैप में कि लोग अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए। वो आपको भी समझते हैं, आपके लिए भी करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन संग में अपनी ज़िंदगी भी जीना चाहते हैं। और अच्छी बात है, अगर किसी ने पहले के समय में 20-40 साल पहले अपनी समय में सास ने या ससुर जी ने अगर अपनी बहुत ज़्यादा इच्छाओं को मारा है, तो उस समय वो भी सोचते होंगे कि काश मेरे पेरेंट्स हमको समझने वाले होते। तो आज आप अपने बेटे बहू को वही समझ दीजिए जो आप चाहते थे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये तो मेरी बस बेस था, क्योंकि कोई भी बात अगर आपको उसका की पॉइंट नहीं पता है तो आपको समझ में नहीं आएगी। हम जब कोई बात बोलते हैं तो हमें लगता है कि मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। कोई कभी ये ना कहे कि आपने ये बात कैसे कही। तो ये सब मेरे अनुभव पर और मेरी सोच पर आधारित है, और मेरी सोच यही है कि जियो और जीने दो। और जब समाज के लिए आदमी सोचता है तो अपने बच्चों को क्यों नहीं जीने देंगे यार। और वो भी बच्चों की ज़िंदगी अगर सास ससुर के कारण ख़राब हो, खास करके सास के कारण, तो ये बहुत गलत बात है। और आजकल के पढ़े लिखे समाज में सब लोग एक दूसरे को समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि बहू का वर्किंग होना किस लिए ज़रूरी है। वो डिग्री होल्डर है, वो अनमेरिड लाइफ में जॉब करती हुई आई है, सिर्फ इसलिए उसके सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए या अर्निंग के लिए ज़रूरी है कि पति पत्नी दोनों साथ में कंधे से कंधा मिलाकर घर की जिम्मेदारी उठाएंगे, तभी उठ पाएगी, नहीं तो दिक्कत होगी। और एक होता है कि जब हमें थोड़ा बच्चे हमारे बड़े हो गए, हमारे पास समय है और टैलेंट है, तो हम अपने को भी सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, जो भी हो। लेकिन जॉब के संग ये होता है कि अगर आपका कुछ साल का गैप हो गया तो फिर आपको जॉब मिलनी मुश्किल हो जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है
और सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए आपको अर्निंग करनी है, तो इसमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत बहुओं को भी होनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले आपके वक्त पर आपके परिवार का और आपका अधिकार होता है और होना चाहिए। आप खुद को भी कैसे जज करती हैं? जब आप अनमैरिड थी तब आप जॉब करती थी, तो आप सिर्फ एक जो इंसान जिसका जो भी नाम हो ABCD, आप वो हैं। आप अपने को सेटिस्फाइड करने के लिए या अपने को प्रूव करने के लिए खुद की नज़र में, और ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, आप खुद को खुद से जज करें, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और लड़कियों का सेल्फ डिपेंड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में, और उसके लिए वर्किंग की कंटिन्यूटी भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अकेले हैं, आपका फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा है कि बस हस्बैंड वाइफ है, आपकी नई नई शादी हुई है, तो आपको एक दूसरे को भी समय देना है, अपने घर को भी सेट करना है और आगे फैमिली भी प्लान करना है। बहुत से कपल इसीलिए आजकल फैमिली भी बहुत लेट प्लान करते हैं कि वक्त नहीं है, अभी करियर संभाल लें, और कभी कभी करियर संभालने में इतनी देर हो जाती है कि वो फैमिली प्लान नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आजकल शादी भी थोड़ा लेट हो रही है, और जब करियर पीक पर होता है तो सब उसको संभालने में लग जाते हैं, और ये नेचुरल होता है। क्योंकि आप जिस फील्ड में जाते हैं, जिस तरफ जाते हैं, तो आपका एक माइंड जो है ना, फोकस उसी पर करता है कि हम इसमें अच्छे से अच्छा कैसे करें। तो आपको ये भी देखना है कि आपको अगर फैमिली प्लान करना है तो बच्चे किस उम्र में होने चाहिए, उनको आपको समय देना है, उनको आपको क्या बनाना है, ये आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और एज ए पेरेंट्स आपको पूरा समय अपने बच्चे को देना होगा। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए तब आप उसको दूसरे ढंग से संभाल करके आप अपना कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। क्योंकि आजकल लोग सोचते हैं कि लड़कियों का सेल्फ डिपेंड होना इसलिए भी ज़रूरी है कि कब क्या समस्या आ जाए नहीं पता, और बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी है और आप घर पे रह कर के कुछ कर रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को समय देते हुए, चाहे आप अगर टीचिंग में आपका इंटरेस्ट है, आप अच्छी कोचिंग संभालें, या आप ऑनलाइन आजकल टीचिंग बहुत अच्छी चल रही है, या आप कोई बिज़नेस करें घर से रह कर के, तो ये भी एक अर्निंग का साधन भी होता है। आप फैमिली को भी देख सकते हैं। और अगर आप टीचिंग बाहर जाके भी करते हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, तो आपका समय ऐसा रहता है कि आपके परिवार को जब आपकी टाइम की ज़रूरत होती तब आप उसको दे सकते हैं। और अगर फैमिली में आपके इन लॉज हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो बच्चों को अपना वक्त दें, कि बच्चे भी अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर सेट कर सकें। तो उसमें भी दो बात हो जाती है कि इन लॉज किस एज ग्रुप के हैं। अगर वो 60+ हैं तो उनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ेगी और वो आपको कम सपोर्ट देने लायक होते जाएंगे। और उन्होंने इतने साल किया है तो अब वो भी थक गए हैं, वो भी अपनी लाइफ को जीना चाहेंगे, अपने रिटायरमेंट को अपने हिसाब से यूज़ करना चाहेंगे। और सुबह के समय तो ख़ास तौर पे हमारे संग भी दिक्कत होती है, हम सुबह का काम ज़्यादा नहीं संभाल पाते हैं, एकदम अर्ली मॉर्निंग वाला। धीरे धीरे करके एनर्जी आती है, फिर करते हैं। हम शाम का अच्छे से कर लेते हैं, दिन का भी कर लेते हैं। तो आप उनको ऊपर डिपेंड होकर के अपनी जॉब को नहीं डिसाइड कर सकती हैं। जैसे मेरी बहू ने भी CA किया हुआ है, और जब वो शादी करके आई पहले भी जॉब करती थी, तो हम लोग भी जानते थे कि वो जॉब करना चाहेगी और पढ़ाई को ऐसे वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने उससे यही कहा कि देखो बेटा, हम लोगों को पॉइंट में रख के कोई जॉब डिसाइड मत करना, क्योंकि मेरे सास ससुर तो हमको साल भर में सासू माँ छोड़ गई रही, और उसके 4 साल बाद ससुर जी भी चले गए। तो कौन कब आपको अकेला छोड़ देगा आपको नहीं पता। आप कोई भी चीज़ अपने ऊपर डिपेंड होकर के डिसाइड करिए। उसने हम लोगों की बात को समझा और हम लोग की राय का मान रखा, और उसने ऑनलाइन अकाउंट का काम अच्छा बाहर की कंपनी का शुरू किया। नहीं तो वो बाहर जाती तो उसको 20-25 हज़ार ज़्यादा मिल सकता था, लेकिन उसने घर को प्रायोरिटी दी, और वो भी ये समझी कि आगे फैमिली प्लान करेंगे तो हमको जॉब से छुट्टी लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हम मैनेज कर सकते हैं। और वही हुआ, आज 5 साल से वो जॉब कर रही है, और उसको भगवान की दया से किसी भी वजह से छुट्टी नहीं लेनी पड़ी और ना जॉब चेंज करनी पड़ी। तो वो भी सेटिस्फाइड है, हम लोग भी सेटिस्फाइड है, बच्चे को भी पूरा टाइम देती है, फैमिली को भी पूरा टाइम देती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हर जगह ये नहीं हो पाता है। ऐसी जगह पर बीच का रास्ता निकालना आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि बड़ों की भी
मान सम्मान बना रहे और बच्चों की भी इच्छा बनी रहे। और इसमें हस्बैंड की जो ड्यूटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि घर के काम में फिर आपको भी वाइफ का हाथ बटाना होगा। अब मेरा बेटा है, वो 12-13 घंटे की ड्यूटी करता है, तो वो बहुत कम सपोर्ट कर पाता है, लेकिन कोशिश करता है। और इसके लिए हम लोग बहू को समझाते रहते हैं शुरू से कि देखो, जब तक उससे कहोगी नहीं वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसने कभी ज़्यादा किया नहीं। तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम उससे सपोर्ट लो, और आज के बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो कोई भी बहू अगर वर्किंग है तो पूरी फैमिली की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसको सपोर्ट करे, लेकिन उसकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो सबको सेटिस्फाइड भी करे, काम के जरिए ही नहीं, प्यार के जरिए। और अपनी अर्निंग जो है वो इस ढंग से रखे कि किसी को ये न लगे कमा तो रही वो अपने लिए और सब लोग उनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि किसी की नज़र पैसे पे नहीं होती है। लेकिन हर इंसान ये चाहता है कि जो हम कर रहे हैं वो हमें ऐसा ना हो कि हमको कोई यूज़ कर रहा हो, और वो भी इस उम्र में। अब हम भी हैं, कभी बाहर जाना चाहते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तीर्थ करने जाते हैं, या घूमने भी जाते हैं, या अपनी बेटियों के यहाँ जाना है, तो हम घर छोड़ के चल देते हैं। बहू है तो वो घर देख रही है, अगर हम भी अकेले रहेंगे तो दिक्कत होगी। सास ससुर हैं तो बेटे बहू भी चले जाते हैं, वो उनको भी निश्चिंती है कि पीछे में घर कोई संभालने वाला है। उन लोगों को कहीं दिन में जाना है तो बेटी है, उसको हम लोग संभाल लेते हैं। तो साथ रहने के 1000 फ़ायदे हैं। थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है दोनों लोग को, और करना चाहिए बड़ों को भी। बड़ों की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। अगर बच्चे न समझें तो आप उनको समझाएं प्यार से और उनको समझते हुए, क्योंकि जनरेशन गैप है, और जो बहू आई है वो दूसरे घर से आई है, तो उसको आपको प्यार से समझाना होगा। और लास्ट बात, तू मैं तकरार कहाँ नहीं होती है, हर जगह होती है, लेकिन वो भी ज़रूरी है। जब हम पास में हैं, साथ में हैं, तब ना हो रही है, दूर रहेंगे तो क्यों होगी। और माँ बेटी की बहुत होती है, माँ बहू सास बहू की तो कम होती है, होनी भी चाहिए कम। आज के समय में कम होती, जहाँ ज़्यादा होती वहाँ सास को समझने की ज़रूरत ज़्यादा है, और बहू को भी समझना चाहिए। आज की पीढ़ी वालों जो हैं, आज ज़्यादा समझदार हो आप लोग। आपकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि आप अपने बड़ों को इज्जत के साथ समझाएं और उनका साथ देने की कोशिश करें। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि दोनों जनरेशन को एक दूसरे को समझना चाहिए, कुछ धैर्य से, कुछ प्यार से, कुछ नज़रअंदाज करके परिवार चलाइए, एक साथ चलाइए। आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है।